मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में आना, श्रीमद् भागवत की कथा कराना, श्रीमद् भागवत की कथा करना, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, ये सब पुण्य में नहीं गिने जाते हैं। आप यहां कथा सुन रहे हो, इसका आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं सोचना। पुण्य का मतलब क्या है? जब हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उस पुण्य के बदले, पुण्य एक प्रकार का धन है। जैसे आप नौकरी करके, व्यापार करके धन कमाते हैं, ठीक वैसे ही आप सत्कर्म करके पुण्य कमाते हो। जिस प्रकार नौकरी व्यापार करके धन कमाते हो, उस धन से अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हो इस संसार में, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करके जब आप पुण्य कमाते हैं तो वो पुण्य धन के रूप में आप खर्च करते हो परलोक में, यहां से जाने के बाद। और वो पुण्य किस रूप में प्राप्त होता है कि आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहां स्वर्ग में आपको खाने पीने के लिए बढ़िया सामग्री मिलेंगी, रहने के लिए बढ़िया कक्ष मिलेगा, भोग भोगने के लिए सारी उपभोग वस्तु प्राप्त होंगी, लेकिन उनके बदले वहां धन नहीं, वहां पुण्य ही चलेगा। जैसे स्वर्ग में आपको बढ़िया कक्ष में रहना है तो फिर आपके उतने पुण्य लगेंगे तब आप उस कक्ष में रह सकते हो। स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, स्वर्ग में मोटापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, हमेशा आप सुंदर ही बने रहोगे। वो सब पुण्य के बदले ही आपको प्राप्त होता है। जैसे यहां सुंदरता प्राप्त करने के लिए आपको अपना श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन उसमें धन लगता है, ऐसे ही स्वर्ग में सुंदर रहने के लिए आपके पुण्य लगते हैं। लेकिन होता क्या है? पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे फिर क्या होगा? आपको फिर से धरती में भेज दिया जाएगा, जाओ फिर से पुण्य कमा के लाओ। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब भक्त हो जाता है ना, तो पुण्य नहीं कमाता। जब वो भक्त हो जाता है तो भक्ति कमाता है, और भक्ति जब कमाता है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक नहीं मिलता, उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति फिर पुनश्च कभी नहीं आता। वैकुंठ कह लो, गोलोक धाम कह लो, साकेत धाम कह लो। जो राम जी के उपासक हैं वो साकेत जाते हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं वो गोलोक धाम जाते हैं, और जो सब रूप में नारायण का दर्शन करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। और यहां जाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म होता भी है तो कब होता है? जब ठाकुर जी आएंगे। जैसे अभी कल की रूप धारण करके ठाकुर जी आएंगे, फिर सतयुग में ठाकुर जी किसी अन्य रूप में आएंगे। तो जब ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी के समय में जितने भी लोग ठाकुर जी के आसपास रहते हैं वो सब वैकुंठ से आते हैं। कहां तक है? राक्षस भी वैकुंठ से ही आते हैं, जय और विजय। वही रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, वही दंतवक्र शिशुपाल बन करके आते हैं, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आते हैं। तो हम लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, हम तो भक्ति की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं। हमको पुण्य नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता, और ना ही पुण्य की कामना होनी चाहिए। पुण्य के लिए असद व्यक्ति की सहायता करो, गरीब बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीब कन्याओं का ब्याह करो, लाचार गौवंश के लिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दो, कोई किसी चीज के अभाव में है उसको वो वस्तु प्रदान कर दो, बढ़िया स्कूल बनवा दो, किसी की फीस माफ करवा दो। सर्दी का समय चल रहा है, जिनके पास सामग्री नहीं उनको कंबल बांटो। ये सब पुण्य होते हैं। कथा सुनना पुण्य नहीं है। कथा सुनना तो फल है, किसी पुण्य का फल है कि आप कथा सुन रहे हो। कथा पुण्य नहीं है। और अगर आप इसको पुण्य के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो। मतलब खरीदी तो आपने 80 लाख रुपए की मर्सिडीज, लेकिन भर के ला रहे हो उसमें गौशाला से गोबर, भर के ला रहे हो उसमें भूसा, ऐसी बात हो जाएगी। मिला तो आपको चांदी का कटोरा है, लेकिन उसमें केवल मिट्टी भर करके रखते हो, ऐसी बात हो जाएगी अगर आप कथा से पुण्य की कामना कर रहे हो तो। पुण्य नहीं। भागवत तो फल है, कथा सुनना एक स्वयं में फल है। इसलिए कथा से कृष्ण की कामना करो, ठाकुर जी की कामना करो। और एक और बात कहते हैं बंधुओं, अभी हमने द्वारिका में कथा कही ना, तो वहां एक नवीन भाव हृदय में आया।
2024 की कथा का केंद्र बिंदु हमने ये रखा कि अब हम ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी नहीं मांगेंगे, हमको भगवान भी नहीं चाहिए। तो हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, हमको खूब सत्संग प्राप्त हो, हमको संतों का संग प्राप्त हो, हमें वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, हमें संतों की सेवा प्राप्त हो। द्वारिका में एक भाव बहुत सुंदर आया, मैं दोबारा कहूं यहां पर, वहां भाव आया, ठाकुर जी अपनी सेवा में जब किसी को, मैया अभी विराज जाओ, कथा के बाद आ जाइयो है, अभी कथा सुनो। और भी कोई अगर आने के इच्छुक हो ना तो आप लोग उनको बता देना, बोले अभी बैठ जाओ, कथा के बाद में जाना है, अभी कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो द्वारिका में एक भाव आया, जिस प्रकार हमने कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई या कोई बड़ी सामग्री लगाई या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा बनाता है तो वहां पर कार्यकर्ता रखता है, और कार्यकर्ता के लिए वो अखबार में निकलवाता है, जगह जगह निकलवा देता है कि भाई हमको कार्यकर्ता की जरूरत है, हमारे पास जॉब है, आपको करनी हो तो आ जाओ। तो व्यक्ति अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू नहीं भी दें तो आते हैं कि महाराज हमको कोई काम दे दो। तो निश्चित है काम देने वाला व्यक्ति पहले पूछेगा कि आपने कहां कहां काम किया है, पहले ये बताओ। बताएगा महाराज जी मैंने ग्वालियर में वहां काम किया, झांसी में वहां काम किया, उज्जैन में, इंदौर में वहां काम किया। जब हमें पता चल जाता है कि 4-5 जगह ये काम कर चुका है, तब हम उसको नौकरी पर रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है हमारे यहां संभालो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कहे कि काम धंधा तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो सीधे आपके पास ही आ गए, तो उसको रखने में हिचकिचाहट होती है। बोले कहीं बिगाड़ दिया तो, कहीं इसने सब सर्वनाश कर दिया तो, फिर भी बहुत पीछे पड़ेगा, तो हम उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बिगड़ भी जाए तो कष्ट इतना ना हो। ये तो एक काम कर, तुम ना बाहर वहां पर वो गैया हैं उनका गोबर ही उठाता रही हो, यही काम कर ले। ठीक वैसे ही बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो। ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं, उनके हमने खूब सेवा की, अयोध्या के महाराज जी आते हैं, उनके खूब चरण धोए हमने, वो एक महाराज जी हैं उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहां हरिद्वार में कुंभ में जाकर कितने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी है, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा, तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्टछाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे। बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें, जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा हो, वैष्णवों की बड़ी कृपा, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा, एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर, 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा। कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेकर और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हो, नहीं मिल सकते। इसलिए भैया
अगर मांगना है तो अब अभी हमने 2024 में प्रण ले लिया, अब ठाकुर जी को नहीं। अभी तक हम कथा करते थे, कहीं भी जाते थे, सब जगह कहते ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। पर अब हम बदल गए, अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का। और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके लो, संतों की सेवा करके लो, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो, ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे। और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं। वो चाहे जैसे हो, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे, आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण यह है कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें यह तत्व भी है कि वो अभिज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गए थे, उनको पता था कि ये रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया, दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षित बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत लाओ। हम तो कहेंगे भैया 2024 प्रारंभ हुआ है, 20 दिन ही निकले हैं, यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है कि भाई हम गुना क्षेत्र के निवासी हैं, गुना जहां तक फैला हुआ है उतनी दूरी के अंदर कोई भी संत वैष्णव भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे, केवल संत नहीं वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पेंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो। संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते हैं। हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी का एक बहुत सुंदर पद है। संत की परिभाषा क्या है लिख लीजिएगा, अगर आपके पास में लिखने की सामग्री हो, और यदि लिखने की सामग्री नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चित्त में बैठाइएगा। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। गाइए। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। कौन कौन से गुण? श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश। पहला गुण, संत का पहला गुण क्या है कि वो भागवत जी का और ठाकुर जी का यश गाने वाला होगा। और एक बात सुनिएगा, इस पूरे प्रसंग में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा दिखेगा कि जिसकी जटाएं हो वो संत, जो पीले वस्त्र पहनता हो वो संत, जो त्रिदंड हाथ में लेके चले वो संत, जो खड़ाऊं पहने वो संत ना। स्वरूप संत का है वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव संत का होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, ये गुण जो अभी हम बता रहे हैं ये जिसके अंदर हैं, यदि वो पैंट पहनता है, जीन्स पहनता है, जैकेट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कुछ भी पहने, वो संत है। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमला कंत, श्री मुख कमला कंत। ओ इतने
हरि को भजन साधु की सेवा, 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 सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया। हरि का भजन करता हो, साधुओं की सेवा करता हो और सभी प्राणी मात्र पर दया करता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो, कोई आ जाए, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, सब पर दया करने वाला हो। सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया। और हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ छल और त्यागे। विष शम देखे माया, विष शम देखे माया। ओ विष शम देखे माया, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सोई संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सोई संत। भगवत रसिक देव जी क्या कह रहे हैं? हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, और हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। हिंसा से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, दंभ यानी कि पाखंड से दूर रहे, छल का त्याग करे। विषम देखे माया, जैसे विष पता चलते ही कि इसमें विष है हम दूर हो जाते हैं, ऐसी संसार की माया को विष के समान मान करके दूर रहता हो। ये संत के लक्षण हैं। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जाने सोई। बोलो संत भगवान की जय। सहनशील आशय उदार अति, सहनशील आशय उदार अति। धीरज सहित विवेकी, हाँ धीरज सहित विवेकी। हे सत्य वचन सबको सुखदायक, सत्य वचन सबको सुखदायक। कहीं अनन्य व्रत एकी, कहीं अनन्य व्रत हो। इंद्रजीत अभिमान न जाके, इंद्रजीत अभिमान न जाके। करे जगत को पावन, हाँ करे जगत को पावन। श्री भगवद रसिक तासु की संगति, भगवद रसिक भगवद रसिक तासु की संगति।
अभी अभी हमने एक बात कही कि भैया भगवत प्राप्ति से पहले संतों की प्राप्ति करो। संत मिलें, वैष्णव मिलें, साधु मिलें जीवन में तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, यदि हम खुद ही संत हो जाएं तो भैया संत बनने का मतलब ये मत समझ लेना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, ये जरूरी नहीं है। संत का मतलब सब छोड़ना ही होता है। संत का मतलब सब छोड़ना नहीं, संत का मतलब सबसे आसक्ति छोड़ना। सब त्यागने वाला संत नहीं कहलाता, आसक्ति का जो त्याग करे वो संत कहलाता है। सब छोड़ने की तो सब छोड़ देते हैं। आज एकादशी कितने लोगों का व्रत है? हाथ ऊपर करो, झूठ नहीं बोलना, जिसका है वही करो। आज आप सब लोग संत हो, क्यों? आपने अन्न त्याग दिया। आज अन्न नहीं खा रहे, लेकिन अन्न छोड़ दिया। किसने छोड़ा? शरीर ने तो छोड़ दिया, मन ने छोड़ा कि नहीं? मन ने नहीं छोड़ा। क्यों? हमारे एक पंडित जी हैं, यहां पे आए नहीं। एकादशी के दिन हमने ठाकुर जी के चरणों की तुलसी उनको दी, तो बोले महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कि ठाकुर जी के चरणों की तुलसी है भैया, पालो। तो बोले नहीं तुलसी महाराज जी एकादशी है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाहर जाकर के देखा तो वही, और मैंने कि भैया एकादशी में जे, बोले ये तो तांबूल है। मैंने कहा वाह भैया, अपनी इच्छानुसार एकादशी बन नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हैं भैया संसार में। तो अन्न का त्याग तो आपने कर दिया। किससे त्याग किया? अपनी जीभ से आप अन्न नहीं छू रहे हो, लेकिन क्या मन ने त्याग किया अन्न का? नहीं। अगर कोई अभी हमको दिख जाए कोई अन्न खाता हुआ तो निश्चित है हमारा मन करेगा कि भाई अब कल कोई बात नहीं, आज तो एकादशी, कल द्वादशी, कल खा लूंगा। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, त्याग का मतलब इच्छाओं का त्याग, त्याग का मतलब अपने दूषित भावों का त्याग। वो एक कथा आती है कि दो मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। एक मित्र ने किसी वैश्या को देखा और वैश्या को देख करके उसके मन में आया मैं फिर कभी चला जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्रणाम कर आओ, मैं तो अब यहीं रुकूंगा, थोड़े कुछ दिन आनंद करूंगा। और वो एक मित्र वैश्यालय चला गया, एक मित्र बोला अरे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, बताओ केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही वैश्यालय में चला गया। अब हुआ क्या कि एक मित्र तो पहुंच गया केदारनाथ, एक मित्र बैठा था वैश्यालय में। दोनों की स्थिति, शरीर तो है अलग अलग जगह पर, एक का पापी स्थान पर है, एक का पुण्य स्थान पर है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति क्या थी कि जो वैश्यालय में बैठा था थोड़ी देर अपने विषय भोगों को भोग करके फिर वो मन में विचार करने लगा मैं कितना बड़ा पापी, विषय भोगों में आसक्त होकर के मैंने बताओ तीर्थ यात्रा छोड़ दी। मेरा मित्र कितना अच्छा, वो तीर्थ पहुंच गया होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, बर्फीले पहाड़ चारों ओर होंगे, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल डाल रहा होगा, शंकर जी का अभिषेक कर रहा होगा, शंकर जी का पंचामृत अभिषेक कर रहा होगा, सिर पर त्रिपुंड लगाए बैठा होगा। अब ये सब बैठा तो वो वैश्यालय में, लेकिन सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र केदारनाथ में कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा मित्र केदारनाथ गया था वहां ठिठुर रहा था, कांप रहा था, शंकर जी पर जल डाल रहा था, बोले मैं कहां फंस गया पता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं भी वैश्यालय चला जाता। अरे कहां, यहाँ इतनी ठंडी ब्यार चल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रात में रहने के लिए कोई कक्ष नहीं है, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल गए भैया, अब कब जल्दी नीचे जाऊं, कल जल्दी भगूं यहाँ से, अब मैं तो गलत फंस गया, मैं भी अपने मित्र के संगी चला जाता, कितना बढ़िया रहता। बताओ दोनों में श्रेष्ठ तो खैर नहीं बोलूंगा, पर भावना किसकी ज्यादा अच्छी? जो तन से दूषित स्थान पर है पर मन से शुद्ध है, उसकी भावना अच्छी है। पर तन से शुद्ध स्थान पर है लेकिन मन से अशुद्ध भाव रख रहा है, वो शुद्ध है क्या? नहीं। ठीक वही बात हमारी आध्यात्मिक जगत में बंधुओं, आप तन से क्या करते हो उसको एक बार को पीछे रखा जाता है, आप मन से कैसे हो, मन की भावनाएं कैसी हैं, उसको प्रधान माना जाता है। ऐसे तो विभीषण जी रावण के यहां रहते हैं, तन से राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तन से उस लंका में रहते हैं जो अत्यंत अपवित्र है, लेकिन मन से राम जी का स्मरण करते हैं। वैसे तो मंथरा रहती अयोध्या में है जो परम पवित्र है, परम पुनीत है, तन से तो निरंतर राम जी का दर्शन करती है, उसी महल में रहती है जहां राम जी रहते हैं। मंथरा वही भोजन करती है जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी आदि सब भैया पाते हैं, अन्न भी वही ग्रहण करती है, जल भी वही ग्रहण करती है। अरे कहां तक है, अयोध्या की हवा भी राम जी का छू करके स्पर्श करके मंथरा के पास आती है, लेकिन वो मंथरा कैसी, तन से भले ही रहती है दैव स्थान पर मन से दूषित है।
इसलिए भैया संत उसको नहीं कहते जो तन से संत बन रहा है, संत उसको कहते जो मन से संत बन रहा है, मन से भाव जिसके। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने यहां जितने भी लक्षण बताए ये सब मन से करने के लक्षण हैं। क्या क्या बताए? हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि का भजन करे, साधुओं की सेवा करे और सब पर दया करे। और हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, विषम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। फिर क्या बता रहे हैं? बोले सहनशील, आशय उदार अति। सहनशीलता। आज की डेट में बंधुओं व्यक्ति काम रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, व्यक्ति विषय रहित हो जाता है, लेकिन सहनशील बिल्कुल भी नहीं। आपने कोई सहनशील व्यक्ति देखा? आप कहोगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप खुद भी तो नहीं हो। हम दूसरों में गुण देखने चले हैं कि उसमें सहनशीलता है कि नहीं। खुद को देखो, खुद में है नहीं। कितना सहन कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी असहनशीलता क्या है कि हमारे अवगुणों को कोई हमसे कह दे, ये तो हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। कोई अगर आपसे आकर के कह दे, भैया तुम बड़े लोभी से लगते हो हमको, पत्थर कहां मूड फोड़ूं इसका, लोभी लगते हैं हम तुमको। लेकिन हम पे बड़ी कृपा, भागवत कथा करते करते हम बड़े सहनशील हो गए। जरूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं हमारी कथा पे। कई लोग बहुत गंदा भी बोलते हैं, बोला अरे आप तो ऐसे बोलते हो, अरे आप तो इसके लिए कथा करते हो, आप तो यूं करते हो। ठीक है, जैसा जिसकी मर्जी। बोलो सहनशीलता, इसको कहते हैं तितिक्षव, सहनशील। सहनशील बनना बहुत कठिन काम है बंधु, लेकिन बन जाए तो धीरे धीरे सारे गुण आते जाएंगे यदि सहनशीलता आ गई तो सहनशील। अब सहनशील कैसे बना जाता है ये कल या परसों के प्रसंग में आएगा, कपिल विभूति संवाद, वहां हम सुनाएंगे आपको। सहनशील, आशय उदार अति। संत का लक्षण क्या होना चाहिए? बोले अतिशय उदार। एक तो होता है सामान्य उदार। उदार किसको कहते हैं? उदार मतलब जो बहुत न्योछावर कर देता है, स्वयं को भी देने को राजी हो जाता है, पूर्ण रूपेण आपके ऊपर प्रसन्नता, ऐसे इस प्रकार आपसे व्यवहार करेगा जैसे आप उसको कितने जन्मों के साथी हो। आशय उदार अति। और धीरज सहित विवेकी। धीरज किसको कहते हैं? धीरज मतलब थोड़ा धैर्य रखे। और विवेकी, विवेकी मतलब जल्दीबाजी ना करे, सही गलत की पहचान करके निर्णय लेता। ये संत के लक्षण। सत्य वचन सबको सुखदायक। सत्य तो बोलता है, लेकिन कैसा सत्य बोलता है? जो सबको सुख दे, ऐसा सत्य बोलता है। मैंने बीच में कथा में कहीं कहा था, खूब लोगों ने उसको वीडियो को निकाल के डाला सब जगह, कि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो? प्रियम ब्रूयात। कभी कभी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, एक बार कोई आए, बोले महाराज जी, ये गुनाह की बात है, पिछली कथा की बात। अब मैं आप लोग, मेरे पास वीडियो नहीं तो वीडियो बनाई है। एक वृद्ध से थे, शायद पता नहीं अभी वो होंगे भी कि नहीं, थोड़े वृद्ध से, तो 2 लोग उनको लेके आए थे कक्ष में। वो बोले कि महाराज जी हमको, मैं हवेली संगीत गाता हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको कुछ सुनाना है? नहीं, सुनाओ। अब बेचारे बहुत वृद्ध थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तो आवाज तो और भी ज्यादा कांप रही थी उनकी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हमको कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे हैं, बस वो ऊपर नीचे आलाप लेते रहे। अब स्थिति तो ये हो गई उनका गायन सुन के कि हमारी हंसी नहीं रुके, लेकिन मैं यही बैठा रहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जी कैसा लगा? मैंने बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा गाया, मन प्रसन्न हो गया। अब वहां मैं सत्य बोल दूं कि महाराज आपकी आवाज कांप रही है, समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हो, ऐसा लग रहा है ठिठुरते हुए पानी में किसी को बैठा दिया हो, ऐसा थोड़ी। सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार करो कि मैं जो बोलने वाला हूं वो प्रिय है कि नहीं। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी आप लोग कहेंगे महाराज जी किसी को सुधारने के लिए बोलना हो तो एकांत में बोल दो, थोड़ा गले लगा करके, थोड़ा गलवैया दे के, बिल्कुल शांति से बैठा के, चाय पिला के, तब उसको 2 बात बोल दो, भाई देख ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको बहुत बढ़िया, तुम 1 नंबर आदमी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे नहीं ऐसे करो।
हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ, और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला, और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, तो बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पर बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत बात, ऐसा नहीं। प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। और संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? बोले इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे, और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। करे जगत को पावन भगवद रसिकता सुखी संगति। ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है तीनहु ताप निवारण। ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये गुण इतने गुण जामे सो संत। बंधुओं, इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है, मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं? खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो, फिर किसी में देखना। तो भैया ये 2024 चल रहा है, हमारा नववर्ष तो वैसे आएगा आगे चल करके, पर फिर भी सद संकल्प लेना है, सद व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है।
जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत जी के 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और 18वें 1000वें श्लोक का अंतिम शब्द यदि दोनों मिला दिए जाएं तो पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम श्लोक कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो हरिम परम, प्रथम शब्द भागवत का जन्म और अंतिम शब्द भागवत का हरिम परम। हमारा जन्म का गंतव्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हम लोग इतने बड़े बड़े उम्र के होके बैठे हैं, आज तक हमने कभी खुद से पूछा कि हम लोग क्यों जन्मे? माता पिता ने हमको जन्म क्यों दिया? ऐशो आराम करो, धन कमाओ। कौन नहीं कमा रहा? सो तो दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, पापी भी धन कमाता है। आप कहोगे माता पिता ने हमको जन्म इसलिए दिया। आप जो भी निकाल करके लाओगे वो सब सबने किया है, और आप नहीं करोगे तो क्या वो कार्य होगा? नहीं, कोई और करेगा। अपना उद्देश्य कभी पूछा हमने खुद से? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत जी पहले ही उद्देश्य क्लैरिफाई कर देती हैं। अगर आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। ये जन्म मिला है, इसका गंतव्य है, इसकी डेस्टिनेशन है हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। मृत्यु नहीं है हमारी गंतव्य, मृत्यु नहीं है हमारा गंतव्य। स्कूल जाने वाला बालक, उसका गंतव्य क्या है? छुट्टी कब होगी? ये कोई बात है? अरे वो पहले पीरियड से यही इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजे, कब घर जाऊं। तो ऐसा बालक कभी नहीं पढ़ पाएगा। बालक स्कूल जाए और उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन। ठीक वैसे ही